अदिति मैम स्टार्ट कर दीजिए प्लीज। सारे आ गए। हाय, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। गुड आफ्टरनून मैम। अच्छा, जो मैंने कल आप गुड सबको कहा था। आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। हाँ, आप सबको कल कहा था मैंने पढ़ के आने के लिए फैब और एबीसी। आप लोगों ने किसी को टाइम मिला? पढ़ पाए आप लोग? हाँ जी मैम, थोड़ा बहुत पढ़ा है इसके बारे में। ओके, किसी को कुछ पूछना हो, कुछ उसमें कोई क्वेरी हो? नहीं मैम, जितना पढ़ा है उतना का तो समझ आ गया। अच्छा, ठीक है। हाँ जी। किसी को कोई क्वेरी या कुछ हो? आज मेरी आवाज शायद से थोड़ी इशू है। ऑडिबल है आवाज? यस मैम। ओके, ठीक है। अब अगर हमारे सेशंस किए हैं, मैंने अभी तक फोर्थ तक सारे सेशंस क्लियर कर दिए हैं। अब अगर हम फिफ्थ सेशन अगर हम देखते हैं, तो फिफ्थ सेशन में चार पांच चीजें हैं। एक तो है प्लान्ड इग्नोरेंस, एक है डिस्ट्रैक्शन टेक्निक, एक है प्रेज, एक है पनिशमेंट, और एक है कामिंग बैक। ठीक है। ये चार पांच चीजें हमने मेंशन करी हैं फिफ्थ वाले सेशन में। आई थिंक उसमें से प्लान्ड इग्नोरेंस अगर किसी को समझ नहीं आ रही, तो आई विल बी देयर टू एक्सप्लेन। प्लान्ड इग्नोरेंस क्या होती है? पूनम तो आई थिंक न्यू है। फ्रॉम मोगा विल बी एबल टू एक्सप्लेन। पूनम, आप बता पाओगे प्लान्ड इग्नोरेंस क्या होती है? ਯੈਸ ਮੈਮ। ਮੈਮ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਇਸ਼ੂ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚਾ ਜਿੱਦ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪ ਕਈ ਵਾਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਾਡੇ ਦੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਬੱਚਾ ਜਿੱਦ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਪਲਾਨ ਇਗਨੋਰਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਹਰੇਕ ਉਹਦਾ ਸਟਬਨ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਗਰੈਸਿਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਆ ਟॉयज ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਫੂਡ ਹੈਬਿਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਹਨਾ। ਤੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਲਾਨ ਇਗਨੋਰਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹਰੇਕ ਜਿੱਦ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਬਨ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੋਏਗਾ। हाँ। मैम आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही मैम। हाँ। आप क्लियर है? हाँ जी मैम। हाँ, और किसी ने कुछ ऐड करना है प्लान्ड इग्नोरेंस के? कि दो मेन पैरामीटर्स हम प्लान्ड इग्नोरेंस के क्या कहते हैं। एक तो सिक्योरिटी ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ एक बच्चा आता है, वो कहता है कि उसको उसको आदत है सिर मारने की, बहुत सिर मारता है और चीखता चिल्लाता जब बहुत शाउट करता है या कुछ करता है, तब तो देखो उसको अवॉइड करना ही करना है। और जब उस हिट करते हैं बच्चे अपने आप को या अपने आप को, उनको डेंजर में हो जाता है उनको, तो एक चीज जरूर मेंटेन करनी है, द सिक्योरिटी ऑफ द चाइल्ड। है ना। जैसे हम पेरेंट्स को कहते हैं कि अगर बहुत ज्यादा हिट कर रहा है तो मेक श्योर उसको, वो आपको दिखाने के लिए ही हिट करा, तो जहां हिट करा वहां एक पिल्लो रख दो, कोई गद्दा रख दो, उसको उठा के 2 घूंट पानी पिला दो। तो प्लान्ड इग्नोरेंस उसकी सिक्योरिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। तो ये पेरेंट को आप जरूर बता दीजिए। ठीक है ना, कि सिक्योरिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं, मेक श्योर जिस कमरे में वो बच्चा है वहां कोई हार्ड हिटिंग ऑब्जेक्ट, कोई नाइफ या कुछ इस तरह का शार्प ऑब्जेक्ट ना हो। देन यू कैन कंप्लीटली अवॉइड द चीज। छुप के उसको देखना है तो देख सकते हैं। ठीक है। बाकी आप
प्लान्ड इग्नोरेंस आप कर सकते हैं. व्हाट इज प्लान्ड? you have intentionally planned to avoid the child in that particular situation, so that the child does not believe that you are watching him to show that particular tantrum. ओके, दैट इज एक्चुअली प्लान्ड इग्नोरेंस. दूसरी चीज है, ये तो आई थिंक हम सब कोऑर्डिनेटर्स को पता है, डिस्ट्रैक्शन. कि जब अगर प्लान्ड इग्नोरेंस काम नहीं करती, कभी कभी आपको डिस्ट्रैक्शन, इट कुड बी फ्रॉम, हम जो हमारे सारे थेरेपिस्ट यूज करते हैं डिस्ट्रैक्शन टेक्निक, बबल दे दिया, कोई प्ले करवा दिया, कोई उसका उसका पसंदीदा खाना खिला दिया, कुछ भी है, मतलब टू डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड फ्रॉम अ पर्टिकुलर. उसने कंटिन्यूस वो दरवाजे की तरफ भाग रहा है कि मुझे बाहर जाना, आई नीड टू गो टू द प्ले ग्राउंड, या सड़क की तरफ भाग रहा है, तो उसको डिस्ट्रैक्ट कर दो. आई थिंक ये तो बहुत ही इजी है. प्रेज हम कर चुके हैं, इंस्टेंटेनियसली प्रेज. प्रेज क्या है? जिस बच्चे ने जब कोई अच्छा काम किया उसको तभी उसी चीज के लिए इंस्टेंट प्रेज करना. अच्छा, एक चीज और है जो कि बहुत पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं, कंसेप्ट ऑफ पनिशमेंट, है ना. पनिशमेंट, वो कहते हैं जी मैम हमारी भी बस हो जाती है, ठीक है ना. बच्चा इतना तंग करता है तो मैंने एक आध लगा दी, या एक स्लैप मार दिया, या कुछ कर दिया. हाउ डू यू एक्सप्लेन दिस सिचुएशन? पेरेंट आपके पास आता है कि मैम बहुत तंग करता है, मेरे कोल तो नहीं संभलता, ठीक है, और इसलिए कभी कभार चाहे हल्के से, पर पेरेंट उसको स्लैप कर देता है. आई थिंक हम सबने एक बार सुना ही होगा. उस टाइम एज अ कोऑर्डिनेटर आप क्या एक्सप्लेन करोगे? आई थिंक नैन्सी से शुरू करें. नैन्सी, अगर कोई पेरेंट आकर आपको ऐसी आके बात करता है तो आप उसको कैसे, क्या समझाओगे? ਮੈਮ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੇਰੈਂਟ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸੀ, ਰਿਆਂਸ਼ ਦੇ ਪਾਪਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵੀ ਸੇਮ ਹੀ ਕੇਸ ਸੀਗਾ, ਐਂਡ ਉਹ ਮਾਰਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ. ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਮ ਪੇਰੈਂਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ. ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਵੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ ਆ, ਪੇਰੈਂਟ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਟੈਕਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿੱਦਾਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਸਟਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ. ਬਸ ਮੈਮ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ. एनीबडी एल्स? कोई और ऐड करना चाहे? आई थिंक डॉक्टर नमिता, यू हैव नॉट स्पोकन. आप बताओ, आप how will you manage this situation when parents say that I get extremely upset और तब मुझसे रहा नहीं जाता and then I slap the child? मतलब पनिशमेंट का कंसेप्ट वही है, अगर उसकी एक स्टबन बिहेवियर है तो वो उसका जो स्टबन बिहेवियर है वो एक कांस्टेंट बन जाएगा. अगर हम उसको पनिशमेंट एज अ उसका मतलब अगर उसको एज अ पनिशमेंट देंगे तो डेफिनेटली उसमें यही चीज होती है कि हम उनको बताएंगे कि दिस इज नॉट द वे. पनिशमेंट तो नहीं है कि एटलीस्ट आपको ऐसे नहीं टैकल करना है. अगर वो ऐसे फिर भी ज्यादा हिटिंग बिहेवियर करता है या कुछ, जैसे हम यहाँ पे टैकल करते हैं कि नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, अगर वो ये चीज करे, जैसे लास्ट हमने पढ़ा था, तो हम वो चीज करेंगे, एक चीज उसकी विड्रॉ करवा देंगे. ओके. नरेंद्र सर, वेरी गुड आंसर डॉक्टर नमिता. नरेंद्र सर, आप बताओ हाँ कैसे करेंगे, पेरेंट को कैसे समझाएं कि भाई मारना कोई इलाज नहीं है? जी, मैम बच्चे को कोई उसका फेवरेट टॉय नहीं देंगे मैम. अगर कोई और कोई, या उसका कोई भी फेवरेट फूड है तो वो हम उससे भी ले लेंगे मैम. उसको यही पनिशमेंट देंगे एक बार. हाँ, जो withdrawal रिवार्ड of जो रिवार्ड चार्ट दिए हुए या उसको हम्म. कोई साथ चार्ट कोई दिए हुए है तो एक बार वापस ले लेंगे उससे. ओके, ठीक है, ये सारे ਮੈਮ ऑप्शंस टू चल सकते ਚੋਇਸਿਸ हैं. ਵੀ ਦੇ हाँ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਟੂ हाँ ਚੋਇਸਿਸ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ हाँ. ਪੈਰੈਂਟਸ ਐਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੋ ਚੋਇਸ ਦੇ ਦਿਓ. ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਬੱਚਾ ਜਿੱਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦੀ ਹੀ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਦਿਖਾਤੀ, ਮਤਲਬ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੋਇਸ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੋਇਸ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ. ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰੀਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਫੇਵਰੇਟ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਨਮਿਤਾ ਮੈਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ. यस. ਇਹ ਦੋ और ਚੀਜ਼ਾਂ. ये एक हम अपना कंसेप्ट हमेशा इस टाइम पे ऐड करें, कंसेप्ट ऑफ मॉडलिंग. कि आज आपने थप्पड़ लगाया, कल वो किसी और को थप्पड़ लगाएगा, है ना.
child will always model your behavior. If you are dealing with him, shouting with him, he will learn shouting. If you are slapping him, he will slap somebody else. If है ना, so better क्या है, यूज एन ऑप्शन. आई अंडरस्टैंड कि उस टाइम ना कभी कभी पेरेंट भी लूज टेम्पर कर देता है. सो बेटर है वॉक आउट ऑफ द सिचुएशन, कम आफ्टर 10 minutes, यूज प्लान्ड इग्नोरेंस. ओके, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वो चाइल्ड है विद ऑटिस्टिक फीचर्स है ना. आप नीदर यू आर अ चाइल्ड नॉर डू यू हैव ऑटिस्टिक फीचर्स. सो यू हैव टू एक्ट रैशनली एंड यू आर अ पेरेंट. सो मॉडलिंग, teaching him something which is not desirable is not ड्यूटी ऑफ अ पेरेंट. तो ये जरूर आप पेरेंट को समझाइए कि भाई वो चाइल्ड है, आप नहीं हो. 2 घूंट पानी पियो, एक वॉक करके आओ आओ, पर मारना कोई ऑप्शन नहीं है. और मार के आपने देख ही लिया, उससे कोई शेपिंग ऑफ बिहेवियर नहीं होता. शेपिंग ऑफ बिहेवियर किससे होता है? शेपिंग ऑफ बिहेवियर होता है आपके अमेंडमेंट ऑफ बिहेवियर से. हाउ यू हैंडल दोज सिचुएशन, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आप कितनी अच्छी शेड्यूलिंग करते हो, सोशल स्टोरी कितने अच्छे से करते हो, कितने अच्छे डिस्ट्रैक्शन टेक्निक यूज करते हो. पॉजिटिव और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट कहता है. थप्पड़, गुस्सा, शाउटिंग डजंट वर्क विद चाइल्ड, है ना. और अगर आप बहुत अच्छे से, अगर आप पेरेंट को समझाते हो ना कि अमेंडमेंट विल स्टार्ट एट यू, दिस इज योर पेरेंटिंग सक्सेस. सर आई थिंक पेरेंट्स जब ये बोलते हैं ना कि थप्पड़, बहुत पेरेंट्स आपको मिलेंगे जिन्होंने कहा है कि हमने ये मारना बंद कर दिया. देन सेकेंडली जो एक इशू बहुत मेजरली है, मोबाइल फोन्स. चिल्ड्रन हैव लॉट ऑफ एडिक्शन टुवर्ड्स मोबाइल फोन. ठीक है ना. वो अब बड़ा फनीली आई विल टेल यू, आई टेल द पेरेंट्स कि भाई आप मेरे साथ में टेबल पे बैठे हो, अक्रॉस द टेबल, मैं यहाँ पनीर टिक्का खा रही हूँ और आपको बोल रही हूँ उबली हुई ब्रोकली खा लो, आप खाओगे? कभी नहीं खाओगे ना. यू विल ऑल्सो थिंक अबाउट इट कि मुझे भी ये पनीर टिक्का क्यों नहीं ऑफर कर रही. सेम थिंग, जब आपका बच्चा, आप मोबाइल देख रहे हो, आप अपने बच्चे को कहते हो कि उसका स्क्रीन टाइम 0 हो जाए. इज इट पॉसिबल? So we have to reduce the screen time. Screen time means बच्चे के सामने आप फोन मत यूज करो, है ना. आप बेडरूम में बैठे हो, बच्चा वहां बैठा है, तो ऑटोमेटिकली अपनी गेम छोड़ के आएगा ही आएगा आपका मोबाइल देखने के लिए. दैट इज ऑल्सो कंसेप्ट ऑफ मॉडलिंग. अगर आप ही सारा दिन स्क्रीन लेके बैठे हुए हो तो आप बच्चे से क्या एक्सपेक्ट करते हो कि वो स्क्रीन छोड़ देगा? आप, आई थिंक तरन मैम विल नो, हमारे यहाँ 2 या 3 पेरेंट्स ने नोकिया वाले फोन है वो शुरू कर दिए हैं. और हाँ, वो, छोटे फोन रखे हैं उन्होंने हाँ, 1100 वाले, टेकिंग बच्चे फोन टेकिंग चला कॉल रहे हैं. कॉलिंग. ठीक है ना. एक जमाने में हम सभी यूज कर रहे थे. सो कितने पेरेंट्स ने अपने मोबाइल का डी एडिक्शन करने के लिए, बच्चों का स्क्रीन टाइम करने के लिए मोबाइल. ये भी सजेस्ट करो कि भाई मैम दूसरा लैंडलाइन ले लो, छोटा नोकिया वाला फोन ले लो. ये कोई जरूरी थोड़ी है कि आपने वो बड़ा वाला स्क्रीन लेके ही बैठना है और टैब ही यूज करना है या स्क्रीन करना है. और अगर मैम आप, अनिकेत दे मम्मा ने दे बटन वाला फोन ले लिया है. अनिकेत हाँ, दे मम्मा ने वो कहते कि 3-4 बहुत फोन पेरेंट्स यूज ने ले करता लिया सी. है, जिसमें कुछ बस बटन वाले कहते हैं कॉल लेने के लिए और कॉल रिसीव और करने के लिए, और एसएमएस करते हैं जो हम पहले यूज किया करते थे. अब तो मुझे लगता है एसएमएस करने ही सबको भूल गए हैं. किसी को याद है एसएमएस करने? मुझे तो भूल ही गया कैसे टाइप करते थे एसएमएस, ऐसे 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 करके ढूंढते थे. सो ये भी पेरेंट्स ने किया है. So that is what is parenting. See, give them advice. You will give them 10 advice. They might take 2, but those 2 should be solid. If आपकी 10 में से 2 एडवाइस लेने के बाद पेरेंट को फायदा होता है ना, I can guarantee he parent will definitely take your 10 advices. अगर आप एडवाइस देते हो ढंग से, हम जब अगर अच्छी एडवाइस देते हैं ना, आई थिंक तरन भी बहुत टाइम से पेरेंटिंग कर रही है ना. परन 1 या 2 ही ऑप्शन लेते हैं, उसके बाद वो आपके पास आते हैं कि इसके लिए बता दो, इसके लिए बता दो, इसके लिए बता दो. अगर आपकी दोनों एडवाइस फ्लॉप हो गई ना, तो वो आपको पूरा अवॉइड करेंगे, आपके पास वो कभी फिर नहीं नहीं आते आएंगे, दोबारा. फिर नहीं आएंगे. सो दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ पेरेंटिंग. पेरेंटिंग इज अ चैलेंज कि आप जो एडवाइस दे रहे हो पेरेंट को उसको, एक तो उसको एग्जीक्यूटेबल होना चाहिए और रिजल्ट आना चाहिए. उसके बाद वो दे विल चेज यू. अदरवाइज हम चेज ही करते रह जाते हैं कि आ जाओ पेरेंटिंग करा लो, कहते नहीं जी हमें नहीं करना. एंड दैट इज वेरी ट्रू. आई थिंक जो जितने पुराने कोऑर्डिनेटर्स हैं उन सब ने देखा होगा, जिससे पेरेंट को फायदा होता है पेरेंट तब जरूर आता है.
एम आई राइट सिमरन? आप लोगों ने देखा होगा पूनम एंड सिमरन मोगा में, यस मैम। है ना? तो ये कुछ चीजें थी, पर ऑलवेज मैंने जो हमेशा थंब रूल बताया है, एवरी सेशन स्टार्ट विद पुराना सेशन का फीडबैक। यस। और पेरेंट्स कभी कभी हमें क्रिटिसाइज भी करता है कि जो आपने टेक्निक बोली थी ये एग्जीक्यूटेबल नहीं है, ये चल नहीं सकती, ये कर। डोंट माइंड दैट, क्योंकि वो बेचारा बड़ा चैलेंज होके आया है, उसको फेलियर्स विल डू कम, है ना? हम्म। इसलिए फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ द प्रीवियस मीटिंग। टारगेट अलाइनमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। डू नॉट गिव, एक और चीज जो मैं यूज करती हूँ, इट इज माई ट्रिक, आई डू नॉट गिव मोर देन 2 एक्टिविटीज और 2 पेरेंटिंग टिप इन अ मीटिंग। ओनली 2 बेस्ड ऑन दोज टारगेट्स। ज्यादा दे दिया, टू मच ज्ञान इज रॉन्ग, ठीक है? वो पेरेंट को भी याद नहीं रहता, आप उसने करना कुछ नहीं है। सिर्फ 2 एक्टिविटीज बताओ और आपके टारगेट बेस्ड एक्टिविटी कराओ, और उसको कोई यही करो, क्योंकि पेरेंट्स ने इतना टाइम देना नहीं है। हम 20 एक्टिविटी बताएंगे, पेरेंट ने 20 में से 2.5 भी नहीं करनी, इसलिए बोलो ही 2, सो दैट वो 2 में से 1.5 होने के चांसेस, सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत अच्छे हैं, ठीक है? आई थिंक दिस इज द बेस ऑफ पेरेंटिंग। देयर टोकन इकोनॉमी, रिवॉर्ड चार्ट्स, बहुत कुछ है, ठीक। मैम वॉइस नहीं आ रही। नेटवर्क रुक गया ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। हेलो, एम आई ऑडिबल? यस मैम। हाँ, तो ये सारी ट्रिक्स हैं। हमारी लाइट चली गई है, आई थिंक लाइट इसलिए इशू हो रहा है कि ये सारी ट्रिक्स आपने करना। मैं पूरा एक और मॉड्यूल है जो कि थोड़ा सा आगे वाला मॉड्यूल है, वो भी मैं भेज दूंगी। उसमें टोकन इकोनॉमी है और बाकी रीइंफोर्समेंट चार्ट्स हैं। पर ये जो हमने 8 सेशंस किए हैं, दीज आर बेस, ठीक है? इफ अब आप ये 8 सेशंस प्लीज देख लो। किसी को कोई प्रॉब्लम हुई तो वी कैन हैव इट नेक्स्ट क्लास, पर आई डोंट थिंक सो इससे कोई आपको प्रॉब्लम होनी चाहिए। अभी किसी ने अगर कल कोई पढ़ा हो या कुछ किया हो तो मुझसे प्लीज कम अप विद योर क्वेश्चंस, और उसके बाद आई हैव ओनली 1 क्वेश्चन फॉर टुडे सेशन विच आई विल डू इन द लास्ट। एनीबडी फ्रॉम फरीदकोट, मोगा, भटिंडा? किसी के पास, या तो मैंने बहुत अति ज्ञान दे दिया है या किसी को कुछ समझ नहीं आया है। अदिति मैम, हम्म। मैम वो जो आपने कल करवाया था फंक्शन बिहेवियर असेसमेंट, उसके नोट्स वगैरह वी डोंट हैव। मैं आपको मुझे टेक्स्ट कर देना, मैं फैब भेज दूंगी आपको। ओके मैम। हम्म। बाकी सबको आ गया है सब? किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है? ओके, सो आई हैव ओनली 1 क्वेश्चन फॉर एवरीबडी, और प्लीज 1 by 1 विदाउट मी आस्किंग योर नेम्स, आप मुझे एक एबीसी एनालिसिस का एक एग्जांपल बता दो सब। आई थिंक आई स्टार्ट विद नैन्सी। एबीसी से शुरू करें, नैन्सी। हाँ जी मैम। एंटीसीडेंट मैम, जब बच्चा लाइक जैसे बहुत ज्यादा हाइपर हो जाता है ना, तो हमें देखना होता है कि उसके हाइपर एक्टिविटी की वजह क्या है, या बहुत ज्यादा स्टबर्न हो रहा है बच्चा। तो पहले हमें ये देखना है कि उसकी वजह क्या है ना। जैसे कि बच्चा स्क्रीन एडिक्टेड है, तो अगर बच्चा स्क्रीन मांग रहा है तो वो बहुत ज्यादा हाइपर हो जाता है। तो हमें उसके पेरेंट को बताना होता है कि जो अगर आप स्क्रीन दे रहे हो उसकी जगह हम उसको कुछ और भी दे सकते हैं, ठीक है? जैसे मैम उसका बिहेवियर बन जाता है कि वो बहुत ज्यादा जिद्दी हो जाता है, तो पेरेंट बोलते हैं कि हमें स्क्रीन को देना ही पड़ता है, ये बहुत ज्यादा रोता है, नीचे मतलब कि रेंगना शुरू कर देता है। तो हमें पेरेंट्स को यही बताना होता है कि आपको पहले उसका हाइपर एक्टिविटी की वजह का पता होना चाहिए। ओके, यस। रश्मि, आप बता सकते हो एक एबीसी एनालिसिस? मैम अगर बच्चे को कोई चीज जैसे मैम बच्चा किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगाता है, ठीक है, तो हम उसका सॉल्यूशन प्रॉब्लम, तो ये बच्चा उस चीज में जैसे मतलब
कोई भी टॉयज है, मान लो कोई बच्चा किसी पेपर से कटिंग ही कर रहा है, उसको बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है, वो 2 से ढाई घंटे, प्रॉब्लम ये होगी। उसका सोल्यूशन हम पेरेंट्स को बोलेंगे इसका टाइमिंग दे दो कि आपने हाफ एन आवर ये करना है, बाद में उसको आपने हाफ एन आवर ये एक्टिविटी करनी है, कि मतलब एक ही चीज में ज्यादा टाइम ना बच्चा लगाए। ओके। इज इट राइट नाउ? ये बिहेवियर नहीं है ना, इट इज बेसिकली ये हमारा क्या कहते हैं उसका टाइम ले रहा है। हम बिहेवियर की बात करते हैं, एबीसी इज बिहेवियर। हाँ, इसका ये बिहेवियर है, जानबूझ के टाइम इसलिए ले रहा है कि और कोई काम ही ना करना पड़े। दैट इज द यस बिहेवियर ही मैम। डजंट वांट टू डू। तो हम उसको यस। हर चीज के लिए टाइमर लगा दें कि भैया नाउ शेड्यूलिंग है, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद है। ठीक है। जी। तो आई थिंक तरन वुड लाइक टू ऐड समथिंग। तरन, एबीसी का आप एक एग्जांपल दे के बताओ। मैम जिਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ आ रही ਮਿਊਟ है। ਕਰ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਪੈਰੈਂਟਸ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਮ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਐਂਟੀਸੀਡੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਬੱਚਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸਿਸ। ओके, गुड। नरेंद्र सर, आप बता दो। जी मैम, जैसे बच्चे का बिहेवियर है तो उससे पहले हम ये चेक करेंगे भी इससे बिहेवियर से पहले हम भी क्या बच्चे के साथ हुआ था, जहाँ कोई हमने उससे खिलौना ले लिया, जहाँ बच्चे को हमने स्टडी करने के लिए बोला था, तो उसके फिर बिहेवियर के अकॉर्डिंग हम मैम उसका कॉन्सिक्वेंस देखेंगे। फिर उसके व्यवहार के बाद हमें क्या क्या उसी वो उसका रिजल्ट क्या मिला था मैम। तो जैसे बच्चे को होमवर्क के लिए बोला था तो उसने होमवर्क रुक गया था मैम उसका, तो उसके अकॉर्डिंगली हम फिर उसका डाटा रिकॉर्ड करेंगे मैम। ओके, सुमन मैम, आप बता सकते हो। मैम बेसिकली इसमें हम बच्चे का जो ट्रिगर पॉइंट होता है ना उसको स्टडी करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे उसका अग्रेसिव बिहेवियर या स्टबन बिहेवियर है या मूडी बिहेवियर है, तो वो हम पेरेंट्स के साथ डिस्कस करेंगे कि आपके जो बच्चे का ये बिहेवियर ये किसके ऊपर डिपेंड है, क्यों ये स्टबननेस दिखा रहा है, कि वो अग्रेसिव है कि मूडी बिहेवियर है। दिस ऑल कम अंडर एबीसी। सो बेसिकली इसकी स्टडी करेंगे सब कुछ और पेरेंट्स के साथ डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू दैट। Yes, yes. Anybody else would like to add? I think Charu has joined today. Charu, आपने कुछ बोलना है No, एबीसी के Diti लिए? ma'am. No, ma'am. Ma'am, you are there if we have any problem. अच्छा, always remember ABC is only for behavior issue. Sorry, ABC is only for behavior. Behavior could be non-desirable behavior. अगर behavior अच्छा है तो इतना ABC पे हम एक टाइम नहीं करेंगे। Any non-desirable behavior, it could be aggression, it could be foul words, bad words, anything. What makes the child उस behavior को का ट्रिगर क्या है, दैट इज एंटीसीडेंट। एग्जैक्टली उससे पहले क्या हुआ, दैट इज एंटीसीडेंट। ठीक है। और उस बिहेवियर को ठीक करने के लिए हम कोई सोशल स्टोरी कर रहे हैं, फ्लैश कार्ड कर रहे हैं, या कोई भी हम रीइंफोर्समेंट दे रहे हैं, दैट इज कॉन्सिक्वेंसेस। तो जब भी कोई बिहेवियर बैड बिहेवियर है, नॉन डिजायरेबल बिहेवियर है, उसका ट्रिगर जानने की कोशिश करनी है। डिजायरेबल बिहेवियर की ट्रिगर जानने की जरूरत नहीं है कि इसने ये बिहेवियर क्यों किया। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल एग्रेशन हुआ, उसने स्पिटिंग करी, उसने लात मारी, उसने हिट किया, हेयर पुल किया, उसने सेंसरी इशू दिखाया, क्यों किया, एग्जैक्टली पीछे उसके पीछे कौन सा बिहेवियर हुआ था, उसी को हम एंटीसीडेंट कहते हैं। यानी कि उस व्हाट इज द मेन रीजन टू कॉज दैट बिहेवियर। ठीक है। और उस बिहेवियर को, वो अनडिजायरेबल बिहेवियर है, उसको हमने करेक्ट करना है। तो उसको कैसे करेक्ट करना है, उसकी कुछ स्ट्रैटेजीज हमने पेरेंट को बतानी है कि भाई आप ऐसे करते हो, इसको आप ऐसे सॉल्व करो। सो बेसिकली बिहेवियर इज अ क्वेश्चन, कॉन्सिक्वेंस इज द आंसर, एंड एंटीसीडेंट इज व्हाई दैट बिहेवियर अकर्ड। एम आई क्लियर? इसको आपने
जब ये देखो एक दिन में तो आएगा नहीं। आप जितनी बार नेगेटिव बिहेवियर या नॉन डिजायरेबल बिहेवियर पेरेंट्स से पूछोगे कि ये क्यों किया, इट इज बेसिकली बीइंग अ शर्लक होम्स, दैट ये कैसे, जब हम जो भी शर्लक होम आता था, जब भी मर्डर मिस्ट्री होती, वो पूछता था कि ये क्यों हुआ, किसने क्यों क्या किया, इससे पहले कहाँ थे आप, आपने क्या किया, बच्चा कहाँ था, आपने क्या किया, वो कमरे में अकेला था, हो सकता है वो चिल्लाता है क्यों, क्योंकि जब मैं मदर हो सकता है वॉशरूम गई हो, उसको 5 मिनट्स के कमरे में अकेला रहने पड़ गया, एंटीसीडेंट आ गया ना, तो धीरे धीरे हम उसको एक्सपोजर देंगे। अब उसी तरह से आपको ये वो कहते हैं ना, सारे आपको शर्लक होम्स बनना पड़ेगा, क्यों कैसे, वो हमारे WH क्वेश्चंस हैं, बच्चा कहाँ था, किधर था, क्यों था, ये सारे क्वेश्चंस अगर आप पूछोगे तो आपको एंटीसीडेंट आ जाएगा, एंटीसीडेंट समझोगे तो आपके पास, हमारे पास सॉल्यूशंस तो सारे ही हैं, आपको वो उस सॉल्यूशन को का रीजन ढूंढने से पहले उसका रीजन ढूंढना है, दैट इज एबीसी एनालिसिस। और फैब क्या है, फैब इज डाइसेक्शन, जो हम बायोलॉजी लैब में जो 11th-12th में करते थे, वो चूहे को लेके उसको काट काट के उसके सारे डाइसेक्शन करते थे ना, सो फैब इज यू आस्क n नंबर ऑफ क्वेश्चन ऑन अ पर्टिकुलर बिहेवियर। जब आपको क्लियर नहीं होता कि वो बिहेवियर क्यों आ रहा है, तो आप 25-26 क्वेश्चन पूछते हो, कुछ क्वेश्चन एकदम अटैच नहीं होते, कुछ क्वेश्चन अटैच होते हैं, तो उनको अंडरस्टैंड करने के लिए हम फैब करते हैं। मैं सॉफ्ट कॉपी भिजवा दूंगी, वेरी सिंपल क्वेश्चंस है, जब आप उसको रीड करोगे ना, ऑटोमेटिकली आपको रीजन समझ पता लगेगा उसका बिहेवियर का। आप कई बार फैब करने के बाद हमें लगता है बच्चे की तो गलती ही नहीं है, ये तो पेरेंट की पेरेंटिंग की टेक्निक ही गलत है ना। तो ये दिस इज डिफरेंस बिटवीन फैब एंड एबीसी एनालिसिस। जितना आप एबीसी करोगे उतनी ही अच्छी आपकी पेरेंटिंग है। अगर एबीसी ठीक से नहीं हुआ, आप कॉन्सिक्वेंसेस नहीं बता पाए, तो पेरेंटिंग इज अ विल नॉट बी सक्सेसफुल। ओके, बाकी आई थिंक अब आई थिंक एबीसी इज क्लियर टू मोस्ट ऑफ यू नाउ, है ना। एक चीज ऑलवेज आप करिएगा कि शेपिंग ऑफ बिहेवियर हमेशा याद रखिए, पॉजिटिव एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का हमेशा याद रखिए, स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड, आई थिंक इसको मैं कभी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, जितनी भी हमारी थेरेपी में होता है वो सारा स्ट्रक्चर्ड है, जो हम अपने थेरेपी सेंटर में करते हैं। अनस्ट्रक्चर्ड इज चलते फिरते हम आपको बच्चे को इंस्ट्रक्शन देते हैं। ये सारी चीजें आपको हमेशा अपनी पेरेंटिंग में करिएगा। आप ऑलवेज रिमेंबर अ गुड कोऑर्डिनेटर इज समबडी हु कैन डू अ गुड पेरेंटिंग, बिकॉज आपने बच्चा देखा हुआ है, आपको उसके प्रॉब्लम पता है, अगर आप उसके सॉल्यूशन पेरेंट को बताते हैं तभी आप उसके हिसाब से प्लान बना सकते हैं। ठीक है, प्लान made by a therapist can only be executed well when you give your parent a good guidelines. Is it clear? है ना। अगर किसी के पास कोई क्वेश्चन नहीं है तो टुडे आई हैव कंप्लीटेड माय क्लास एग्जैक्टली ऑन 3:30। ठीक है, मैम एवरीबडी इज नाउ क्लियर। नरेंद्र सर, यस मैम, नोट्स हमें भी दे देना मैम, हाँ जी, नोट्स मैम हमें भी दे देना। हाँ जी, नोट दे दूंगी मैं आपको भी, है ना। थैंक यू। सिमरन, पूनम, डॉक्टर नमिता, नैन्सी, यस रश्मि, मैम, क्लियर सुमन, मैम। है ना, एवरीबडी इज मैम नाउ नोट वाले क्लियर, मुझे याद, यस है ना। मैम। जितनी ज्यादा पेरेंटिंग करेंगे उतने ज्यादा आइडियाज आ जाते हैं, ठीक है, उतने ज्यादा आइडियाज आते रहते हैं, तो और पढ़ते रहना ही पड़ता है, क्योंकि बिना पढ़े एक जैसे आइडियाज देते रहो तो पेरेंट भी बोर हो जाता है, सो दैट इज ऑलवेज अ चैलेंज। ठीक है, नेहा इज हेयर। नेहा, आपको कुछ, आपने कुछ किसी को कुछ लास्ट मिनट इंस्ट्रक्शंस देनी है? आई थिंक शी इज नॉट देयर। ठीक है, सो लेट्स कॉल इट ऑफ अ डे। ठीक है, चलो फिर, ओके, बाय एवरीबॉडी, टेक बाय 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 बाय। बाय। ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਡ ਕੀਤਾ ਕਈ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਲਿੰਕ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ।